जिसे बॉलीवुड की अब तक की सबसे खूबसूरत हीरोइन माना जाता है। वो हुस्न जो अगर जिंदा होता तो आज 79 साल का हो जाता। प्यार की वो देवी जिनका जन्म प्यार के दिन ही हुआ। आज हम उसी खूबसूरती की, मूरत की वो 7 सच्चाई आपके सामने लाने जा रहे हैं जो आज तक सामने नहीं आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मधुबाला की, हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हीरोइन की 7 प्रेम कहानियां। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। इन्हें न देखिए शहजादे, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। मोहब्बत करने वालों का है बस कितना ही अफसाना। मधुबाला एक ऐसा नाम, एक ऐसी प्रेम पुजारन जिसे जिसने जितना देखा वो उतना तरसता गया। ऐसी हीरोइन जिसकी सुंदरता स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं। दिल उनका खो गया, दिल से मिल गया, उनसे प्यार हो गया। गीली आंखें, सांचे में ढला चेहरा, लंबी खड़ी नाक, मरमरी हाथ, दिलकश मुस्कान और तराशा हुआ संगमरमरी बदन। यही पैमाना था मधुबाला के हुस्न का, जिसकी दीवानगी हर उम्र पर किसी नशे की तरह हावी रही। मेरी काली काली रातों में, मेरी काली काली रातों में। जितनी रोशनी, जितनी लपक, जितनी गर्मी, जितना हुस्न मधुबाला में था, मेरे ख्याल में फिल्म इंडस्ट्री में आज तक हसीन तरीन औरत स्क्रीन पर जलवा अफरोज नहीं हुई। अच्छा जिम्मेदारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। दिल ने जब प्यार की रंगीन फसाने छेड़े। किसी पर मधुबाला का दिल आया तो कोई प्रेम के चरम पर पहुंचने के बाद मधुबाला का दिल तोड़ गया। जिससे मोहब्बत की 9 साल वो भी छूट गया, और जिसको शौहर बनाया, जिससे शादी की, वो भी दूर चला गया है। मधुबाला के नजदीकी मानते हैं सबसे हसीन हीरोइन के प्रेम पुजारन बनने का सफर शुरू हुआ 8 बरस की उम्र में। तब की मुमताज दिल्ली छोड़कर अपने पिता अताउल्लाह खां के साथ मुंबई पर परचम लहराने रवाना हो रही थी। छोटी सी उम्र से काम किया, जो उनका शौक था, गाना, नाचना, भागना, ये करना। शुरू से कैमरे के सामने क्या, वो घर में भी आईने के सामने छोटी सी थी तो साड़ी वाड़ी पहन के बोलती थी मैं तो हीरोइन बनूंगी, ये करूंगी। गाती थी बहुत अच्छा। उस वक्त कोई था जिसने नन्ही मुमताज के कदम कुछ पल के लिए थाम लिए। नाम लतीफ। वो मधुबाला का बेहद प्यारा दोस्त था। मधु से दूर होने की बात सुनकर ही वो रो पड़ा। तब मुमताज ने लाल गुलाब देकर लतीफ को चुप कराया और वापस लौटने का वायदा भी किया। बहुत मोहब्बत वाली, बहुत जज्बाती, बहुत समझदार, और जिसे कहते हैं रहम दिल लड़की, जो हर इंसान के ऊपर तरस खाती थी, हर एक की जरूरत को पूरा करती थी। मुमताज तो कभी नहीं लौटी, मगर उस गुलाब को लतीफ ने हमेशा अपने पास संभाल कर रखा। भर नहीं भूलेगी। अब भी मधु की मौत के बाद वो हर साल उनकी मजार पर जाते हैं। मुमताज तो मुंबई आकर मधुबाला बन गई, मगर पहला प्यार दिल्ली ही छोड़ आई। बहनों और भाइयों, आज मैं आपकी सेवा में एक नई कलाकार पेश करती हूँ। मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया।
ये आवाज और इस नन्ही बच्ची को पहचाना आपने? आज की पीढ़ी ने यह गाना शायद ही सुना हो, लेकिन 1942 में बसंत रिलीज हुई तो नन्ही मुमताज रातों रात स्टार बन गई। बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी और केदार शर्मा जैसे बड़े डायरेक्टर उनके मुरीद हो गए। कहते हैं देविका रानी ने ही मुमताज को मधुबाला नाम दिया। मधुबाला बड़ी हो रही थी, पर्दे पर नायिका बनने के लिए तैयार भी। मधुबाला 13 साल की हुई तो केदार शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म नील कमल में हीरोइन बना दिया। She was given a first break by Kedar Sharma, in a film called Neel Kamal, opposite a young Raj Kapoor. जानकार मानते हैं नील कमल में राज कपूर जैसे नए हीरो की वजह से फाइनेंसर्स ने हाथ खींच लिए। तब केदार शर्मा ने अपना बंगला बेचकर नील कमल पूरी की। मुझे यही पड़ा रहने दो। बापू, इसका कोई नहीं। बापू, हम इसे अपने झोपड़े में ले चले। पत्नी की मौत के बाद केदार शर्मा मन ही मन मधुबाला को चाहने भी लगे, लेकिन मोहब्बत में मधुबाला की मंजिल शायद केदार नहीं थे। मधुबाला ने केदार शर्मा के प्यार का जवाब कभी नहीं दिया, बल्कि हमेशा गुरु के तौर पर उनकी इज्जत की। केदार शर्मा के साथ वो फिल्में बना रही थी, कमाल अमरोही के साथ भी फिल्में बना रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक अफवाह की तरह बात उड़ी थी, उनसे अफेयर नहीं था इनका केदार शर्मा के साथ भी। मधु की नहा नना से केदार शर्मा समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ ही उनकी दूसरी एक तरफा प्रेम कहानी का अंत हो गया। साल 1948 कमाल अमरोही पूर्व जन्म पर फिल्म महल बनाने जा रहे थे। हीरोइन के रूप में अमरोही की पहली और आखिरी पसंद मधुबाला ही थी, लेकिन बॉम्बे टॉकीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सुरैया पर दाव लगाने को कहा, मगर कमाल अमरोही अड़े रहे। अमरोही को अपनी पसंद पर पूरा भरोसा था। उन्हें महल के लिए ऐसी अदाकारा चाहिए थी जो बिना आत्मा की प्रेतात्मा जैसी नजर आए। हुआ भी यही। जो मुझे एक मिस्टीरियस लुक चाहिए अपने इस कैरेक्टर में, वो सुरैया साहिबा में नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे सब्जेक्ट में। कहे फिर कोई है लड़की? कहे हाँ है एक लड़की मेरे से। कौन? कहे उसका नाम मधुबाला है। 1949 में महल बनकर रिलीज हुई और सुपरहिट भी। उस वक्त के जानकार मानते हैं महल को मिली कामयाबी असल में कमाल अमरोही और मधुबाला के प्यार का नतीजा थी। मधुबाला के पिता अताउल्लाह को भी दोनों के बारे में पता चल चुका था। मधुबाला चाहती थी अमरोही अपनी बीवी को तलाक दे दें, तभी वो उनसे निकाह करेंगी। मगर कमाल अमरोही अपनी पहली बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो उन्हें छोड़ने को राजी नहीं हुए। मजबूरी में मधुबाला को ये रिश्ता भी तोड़ना पड़ा। जो बात रखी गई थी बाबा के कमाल साहब के सामने, मधु जी की शर्त थी कुछ, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे। वो साल 1951 था। गठीले बदन वाले प्रेमनाथ और मधुबाला फिल्म बादल की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान मधुबाला और प्रेमनाथ एक दूसरे के नजदीक आए। ये मोहब्बत मधुबाला की तरफ से कम और प्रेमनाथ की ओर से ज्यादा थी। When Premnath came to know that she is seeing Dilip Kumar and she was getting Dilip Kumar was getting serious about her, he decided to quietly back out because he and Dilip Kumar were good friends. वहीं मधुबाला की बहन मधुर भूषण बताती हैं, प्रेमनाथ और मधुबाला के बीच प्यार जरूर हुआ, लेकिन ज्यादा दिन तक चला नहीं। प्रेमनाथ जी से यस एक 2-3 महीने का एक हुआ था, स्ट्रेट अप्रोच कर लिया था उन्होंने शादी के लिए, मगर बिकॉज ऑफ अलग अलग मजहब रिलीजन्स अलग थी तो वो चीज वहीं खत्म हो गई। यहीं चौथी प्रेम कहानी का अंत हो गया। साल 1952 21 साल के शम्मी कपूर मधुबाला के साथ फिल्म रेल का डिब्बा की शूटिंग कर रहे थे। डिब्बे के नाम ने यहाँ की हर चीज को सुंदर बना दिया है।
पहले दिन सेट पर आते ही शम्मी अपने डायलॉग भूलकर उन पर फिदा हो गए। अब सिर्फ इस बंधन के लिए भगवान की दया और आपका आशीर्वाद चाहिए। शम्मी ने मधुबाला को शादी का प्रस्ताव दिया, मगर मजहबी दीवार इस रिश्ते के बीच आ गई। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शम्मी कपूर उनसे बहुत प्यार करते थे, वो उससे शादी भी करना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी मम्मी से ये बात बताई तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि ये मुस्लिम थे। अपने आप को धोखा देता रहा। शम्मी की मां की वजह से ये 5वीं प्रेम कहानी तो टूट गई। बाजू के बजाय दिल पर गोली लगनी चाहिए थी। तुम कैसी लड़की हो जी, सब खुल्लम खुल्ला बातें करती जाती, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कोई करने वाली बातें? इसमें शर्म की कौन सी बात है जी? दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच छेड़खानी का ये सीन देखकर ही इसकी गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। साल था 1951, फिल्म थी तराना। मैं नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलते तुम? शूटिंग पर ही मधुबाला ने यूसुफ यानी दिलीप से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगी, खेलूंगी भी तुमसे, मगर रोब मेरा रहेगा। The day when Dilip Kumar came and she was to meet him, she sent a flower, a rose, with a note saying that accept this only if you love me, you know. And he smiled. He didn't know what to do. He didn't want to reject the flower, so he took the flower, and it so happened that he ended up falling in love with her. जानकार मानते हैं कि मुगले आजम में अनारकली का किरदार भी दिलीप ने ही उन्हें दिलाया। हम इसे अनारकली का खिताब अता करते। 1951 में मुगले आजम की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। तब दिलीप कुमार की बात मानते हुए के आसिफ ने मधुबाला को अनारकली बनाया। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। इसके बाद 1953-54 का दौर मधुबाला की जिंदगी का सबसे रंगीन समय था। मगर 1954 में अमर की रिलीज के बाद मधुबाला की मोहब्बत की भनक पिता अताउल्लाह खान को लग चुकी थी। ये हजरत हमारे कोठे में तो क्या, अगर कोठे कहीं आसपास भी नजर आए तो इनके टांगे तोड़ दो। दिलीप कुमार मधु से निकाह कर उन्हें पिता अताउल्लाह खान की बंदिशों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला अपने पिता को राजी न कर सकी। तुम जमीन में क्यों नहीं गड़ गई? खानदान की इज्जत मट्टी मिलाने से पहले तुम्हारे पांव क्यों नहीं टूट गए? घर से बाहर निकलते हुए तुमने अपनी हरकत से हमें हमारी आंखों में जलील कर। मधुबाला के पिता तैयार नहीं थे, लेकिन मधुबाला दिल से मजबूर थी। फिर क्या हुआ दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार की कहानी में आगे मधुबाला की जिंदगी का सबसे बड़ा राज देखिए। आपकी आंखों में अपनी निजात देख रहा हूं। बेहुदा है आप। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। कुचल डालिए से देखो। आपके पांव के नीचे दिल है, एक जरा आपको जहमत होगी। अब तक आप देख चुके हैं मधुबाला की प्यार की 5 कहानी और छोटे प्यार की वो कहानी जो दिलीप कुमार से जुड़ी है। मधुबाला दिलीप कुमार के प्यार में पागल थी और दिलीप भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बीच में थी मधुबाला के पिता की नाराजगी। यहीं से आया मधुबाला की जिंदगी में बड़ा मोड़। साल 1956 मधुबाला और किशोर कुमार फिल्म ढाके की मलमल की शूटिंग कर रहे थे। दिलीप कुमार मधुबाला के मेकअप रूम में पहुंचे और कहा, तुम चाहती हो तो हम आज ही शादी कर लेंगे। मधुबाला पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बेहुदा है आप। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। कुचल डालिए से देखो। आपके पांव के नीचे दिल है, एक जरा आपको जहमत होगी। दिलीप कुमार गुस्से में पांव पटकते हुए हमेशा हमेशा के लिए मधुबाला की जिंदगी से दूर चले गए। मधुबाला की सबसे बड़ी प्रेम कहानी का अंत हो गया। किसकी लगी हाय हाय, किसकी लगी जुल्मी नजरिया। इसके बाद 1956 में ही बी.आर. चोपड़ा ने दिलीप कुमार को फिल्म नया दौर ऑफर की। उन्हें हीरोइन के रूप में मधुबाला की याद आई। मधुबाला काम करने को फौरन राजी हो गई, लेकिन 10 दिन की शूटिंग के बाद अताउल्लाह खान ने शर्त रख दी कि मधु शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर नहीं जाएगी। बी.आर. चोपड़ा मधुबाला को 30,000 रुपए बतौर मेहनताना दे चुके थे। मजबूरी में मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। नया तरीका निकाला। He went to court and gave evidence against her and her father because they had violated the contract. She had refused to go on an outdoor to some place near Bhopal, for Naya Daur. दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा बयान गौर से सुना जाए।
मधुबाला चाहती थीं कि दिलीप उनके खिलाफ गवाही न दे, मगर दिलीप खुद को सच्चाई के साथ बताते थे। तुम मुझसे क्यों खिंच रहे हो? वहीं दूसरी तरफ मुगले आजम की आधी शूटिंग अभी बाकी थी, मगर रिश्तों में आई तलखी और अदालती तनातनी के बीच मोहब्बत के सीन मधुबाला पर भारी पड़ने लगे। एक सीन में मधुबाला बेहोश होकर गिर पड़ी। इस सीन में अनारकली को सलीम के सीने से लगना था। इसी दौरान दिल के सुराख की बीमारी बढ़ने लगी। लोहे की जंजीरों के साथ खिसकने के सीन उन पर भारी पड़ने लगे, मगर इस अदाकारा ने अकेलेपन और बीमारी के बावजूद हर सीन में जान डाल दी। मतवाली फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम। शोहरत की बुलंदियां मधुबाला के कदमों में थी, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में आया एक ऐसा नाम जो मौत तक उनके साथ जुड़ा रहा। हुस्न की मलिका की जिंदगी के आखिरी दिनों में क्या हुआ, देखिए ब्रेक के बाद। ये क्या कर रहे हो तुम? मधुबाला के 6 प्यार टूट चुके थे, लेकिन फिर भी जख्मी दिल मधुबाला पर्दे पर मुस्कुरा रही थी। ऐसे में उनको सहारा मिला किशोर कुमार का। उसके बाद वो हुआ जो आपको भी रुला देगा। बाहर डे नाइट सर्विस की बत्ती जला रखी, तुम सो रहे थे? बत्ती जला रखी? साल 1957-58 मधुबाला किशोर चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग कर रहे थे। लीजिए मैम साहब, बत्ती गुल हो गई, अब आप भी गुल हो जाइए। अब मधुबाला को एक अजीज हमसफर के रूप में किशोर नजर आए। 1960 में किशोर और मधुबाला का विवाह हो गया। उस वक्त कई लोगों ने कहा कि मधु ने दिलीप को नीचा दिखाने के लिए किशोर से शादी की। बेटे की बीमारी की वजह से मधुबाला के पिता ने इस शादी से इनकार नहीं किया। इसके बाद किशोर मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए। वहां डॉक्टरों ने कहा कि मधुबाला की मौत 1 साल के अंदर कभी भी हो सकती है। किशोर भैया लंदन से आने के बाद उन्हें हमारे ही घर पर छोड़ गए थे कि मैं तो बिजी रहता हूँ, तुम लोग ही संभालो, इसको कौन देखेगा। ये वही किशोर थे जिन्होंने चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग पर मधुबाला से शादी की हाँ के लिए अपना हाथ टेबल फैन के पास रख दिया था। किशोर कुमार ने काफ़ी ब्लैकमेल भी किया मधुबाला को कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। इस तरह से ब्लैकमेल करके फिर शादी किया उन्होंने उससे। अब मधुबाला को बेहद अफसोस था। उन पर न दवा असर कर रही थी और न दुआ। बस इतना है कि खामोश हो गई थी, रोती रहती थी कि मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मैं मरना नहीं चाहती। कहते हैं आखिरी दिनों में चांद सा दमकता हुआ उनका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर सूख कर कांटा हो गया। जो मधुबाला खूबसूरती का पैमाना मानी जाती थी, वो अपनी अक्स से भी डरने लगी। तब मालूम पड़ता था जब दुबली होनी शुरू हुई कि हाँ ये बीमार है। 23 फरवरी 1969 घुप काली रात में जब पूरी मुंबई नींद में थी, बेचैन मधुबाला के दिल की धड़कनें भी चुपचाप सो गईं। तेरी दुनिया से दूर चले 36 साल की उम्र में अधूरी ख्वाहिशों और टूटे हुए वायदों को समेटे वो दुनिया से रुखसत हो गई। तुम्हें इतनी पसंद हमें